हाँ, सो क्वेश्चन ले लेते हैं एक। किसी को याद है अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या केस आता था? जब मॉड एक्स जब ग्रेटर देन ए रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? एक तो ये लिखते थे और दूसरा क्या लिखते थे? लेस देन इक्वल्स टू लिखते थे। ठीक है, दिस फॉर ग्रेटर देन। वहीं अगर लेस देन रहता था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, तब क्या लिखते थे? माइनस ए से ए के बीच में लिखते थे इसको। ठीक है, ऐसा ही कुछ रिलेशन था ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पहला तो ये हो जाएगा कि 2x+2/2 इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, मैंने यहाँ ये गलत लिखा है। देखो, ये गलत लिखा है। ये मेरा लिखने का मतलब कुछ और था, मेरी भावनाएं कुछ और थी, मैंने लिख कुछ और दिया। लेट मी चेंज इट, लेट मी मेक करेक्शन। तो ये कुछ ऐसा होगा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ मेरे को लिखना था ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैं, करेक्शन भी उल्टा करना चाहिए था। ये क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2x+2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, जो भी मॉड के अंदर है वो पूरा का पूरा चीज़। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? तो मैं राइट साइड वाले स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है तुम लोग को। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। तो ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2x+2 इज लेस देन इक्वल्स टू -2, और इधर भी सेम काम करना है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 इधर डिवाइड हो रहा था ना लेफ्ट साइड में, दोनों दोनों में ही, तो उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स याद रखना, जैसे हम लोग इक्वेशन या इन इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसा ही। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग ये 2 जो है, जो प्लस हो रहा है, उसको उधर ले जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। सो -2, इधर ये 2 ऑलरेडी प्लस था, उधर जा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैं ये बीच बीच में सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ये हाईलाइट हो। सो आई होप इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। एंड दूसरा क्या इधर भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 2। ठीक है, 2 इधर प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो गया। सो वी आर गेटिंग 2x इज लेस देन इक्वल्स टू -4, और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल्स टू -4/2 हो जाएगा, बिकॉज 2 इधर देखो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। सो आवर आंसर इज x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग लिखने जाएं तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 तक, वेयर -2 क्लोज ब्रैकेट में रहेगा और -इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में रहेगा, और कैन इज रिटन एज यूनियन 0 से कहाँ तक? बड़ा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो 0, इंफिनिटी, 0 क्लोज ब्रैकेट में, और इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो ये है अपना आंसर। देख लो सॉल्यूशन, कॉपी कर लो सॉल्यूशन को। तो मेन जो स्टेप है, पहला स्टेप, वो है ये ब्रेक करना, कि अगर मॉड ऑफ कुछ भी है और वो लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी चीज़ है तो उसको कैसे ब्रेक करें, जैसे ऐसे यहाँ ब्रेक किया। अगर ग्रेटर देन है तो इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक होगा, और अगर यही लेस देन रहता, सेम क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, देखो यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि 2x+2/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रहता, तब क्या ब्रेक होता? -1 लेस देन इक्वल्स टू 2x+2/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ
ब्रेक होता। ठीक है, फिर उसको वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टेप वाइज, वैसे ही उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। So this is how we solve modulus inequality. Let's move to the next question. The next question is find x। अच्छा, सब में मैं अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिख रहा हूँ ना find x, तो मतलब समझ लेना मैं खाली इनइक्वालिटी लिख के दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मतलब सब में find x है, ये अंडरस्टैंडिंग समझ लो। So find x if mod x is less than -1। ठीक है, फाइंड x इफ mod x इज लेस देन -1। क्या होगा इसका आंसर बताओ भाई। तो फिर वैसे ही करेंगे, mod x लेस देन है तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। जैसे अगर ऐसा रहता था कि mod x इज लेस देन a, तो हम लोग क्या लिखते थे, -a लेस देन x इक्वल टू नहीं होगा, 5 लेस देन होगा, लेस देन a, ऐसा कुछ लिखते थे ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसा कुछ लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी वही काम करते हैं, इस चीज़ में भी ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक करने जाएंगे तो क्या होगा, -(-1) लेस देन x लेस देन -1। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो 1 लेस देन x लेस देन -1, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि x जो है वो -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, मतलब हम लोग ऐसा वैल्यू खोज रहे हैं। देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया, ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कि x जो है वो क्या है, x इज, हिंदी में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। x, ये बोलना चाह रहे हैं x का डेफिनेशन कुछ ऐसा कि x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, और -1 से छोटा है, एंड -1 से छोटा है। तुम बताओ कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 1 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो एट द सेम टाइम, दोनों ही चीज हो, मतलब 1 से बड़ा भी हो और -1 से छोटा भी हो। ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है ही नहीं भाई जो 1 से भी बड़ा हो और -1 से भी छोटा हो। तो नो सच नंबर्स, मतलब कि मेरा जो यहाँ सॉल्यूशन आया वो क्या आया कि ऐसा कोई x होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई x होगा ही नहीं। तो ये मैं तुम लोग को ऐसे ही अपना गेम खेल लेते हैं, मतलब खेल खेल लेते हैं कि अगर कन्वेंशन फॉलो करके जो तरीका मैंने बताया वैसे सॉल्व करने जाए तो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन लिखना और फिर ये करना। पर अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं कि जब ये क्वेश्चन देखे थे तो इतना कुछ नहीं सोच के डायरेक्टली अगर हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करें तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मॉड एक्स जो है वो -1 से छोटा है। मॉड एक्स का काम ही होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा, मॉड एक्स अगर है तो इस चीज़ का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही रहेगा, कभी भी जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। बोल रहा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू -1, कभी पॉसिबल है कि मॉड एक्स का वैल्यू -1 हो, नेवर। मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिखना चाहता है, एक्स का आंसर क्या लिखना चाहता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नल सेट। ठीक है, दिस पे, और यू कैन राइट नल सेट इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, सो x इज बिलोंगिंग टू नल सेट, मतलब कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, ध्यान से देखो कि मॉड एक्स, क्वेश्चन रहता कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -1, फाइंड एक्स। तो अब देखो, अब आता, अब सॉल्यूशन आएगा। मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो ही सकता है, किसके लिए होगा, एक्स के सारे वैल्यूज के लिए होगा, बिकॉज मॉड एक्स का वैल्यू तो हमेशा -1 से बड़ा ही होता है। तो ये हमेशा ही पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज एफ।
फॉर ऑल को ऐसे भी लिखते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या पूरा ही लिख लो कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का सारे वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। ठीक है, हम लोग इसको कैसे कैसे अगर अगर हम लोग जो तरीका फॉलो करते हैं उस तरीके सॉल्व करने जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर का साइन है ना, क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला तो हो जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस ऑफ दिस। एक काम करो, उतना बुद्धि लगाना ही नहीं है, सीधा रहने देना, बेकार क्यों हम वो अनकन्वेंशनल वैसा तरीका फॉलो करने जाए। इफ यू ऑलरेडी नो कि अगर मॉड एक्स है तो उसका वैल्यू हमेशा -1 से बड़ा होना ही है। देखो अगर हम मॉड 1 करें तो भी आंसर 1 है, अगर मॉड ऑफ -1 करें तो भी आंसर 1 है, एंड बोथ आर ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1। तो अगर मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ का मॉड करेंगे तो -1 से बड़ा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का मॉड कर लो, जो आंसर आएगा वो -1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, वही बात देखो, हम तो अभी बताए कि मॉड x का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, अभी बोले ना कि मॉड x का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग इसके लिए भी आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए ही ऐसा होगा, x का तुम कुछ भी वैल्यू डाल दो ग्रेटर देन, हाँ अगर यही चीज ऐसा रहता, ध्यान से देखो, मॉड x इज ग्रेटर देन 0 रहता, तब क्या हो जाता, तब सारा रियल नंबर हो जाता है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। देखो 0 नहीं आएगा तब सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग जब 0 का मॉड करेंगे, अगर हम लोग 0 का मॉड किए तो वो 0 ही आएगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, देखो इक्वल टू का जब साइन था तब सारा रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, लेकिन जब इक्वल टू का साइन नहीं है तब क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा लेकिन 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के बाकी सारा कुछ होगा, ये 0 इज नॉट इन आवर आंसर, इंक्लूडेड इन आवर आंसर। वाई, बिकॉज यहाँ ग्रेटर देन 0 बोला है, अगर इक्वल टू बोलता तब ठीक था, 0 भी आ जाता, लेकिन ग्रेटर देन 0 बोला है ना, अगर हम मॉड 0 करें तो ये तो 0 ही आएगा। नाउ 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये इस इनइक्वालिटी को फेवर नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए ये नहीं। वहीं पे अगर हम ऐसा बोले, देखो अगला क्वेश्चन कि मॉड एक्स, अगर हम ऐसा बोले कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तब आंसर क्या हो जाएगा, कि ऐसा नंबर जिसका मॉडुलस वैल्यू 0 या 0 से कम हो, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 होगा, x बिलोंग्स टू 0, खाली 0 ही ऐसा नंबर है जिसका मॉड करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा। बाकी तुम किसी का ही मॉड कर लो, देखो -1 का मॉड करो तो भी 1 आता है, विच इज ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट लेस देन, मतलब ये ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट लेस देन 0, अपने नहीं करेगा। तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, इस इनइक्वालिटी को मैच नहीं करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर क्वेश्चन रहता कि मॉड एक्स इज लेस देन 0, अगेन क्या हो जाता है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 मतलब हो गया कि हम बोर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, दिस वेर फ्यू स्पेशल केसेस को ध्यान में रख लेना, मेनली हम लोग वही तरीका हमेशा यूज करेंगे, और ये एक्सट्रीम केसेस होता है, एक्सट्रीम पॉइंट वाला केस, जैसे 0 के नीचे कभी इसका वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सब डिस्कस कर दिया कि कौन सा सिनेरियो में क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इन सब को सॉल्यूशंस को अच्छे से फॉलो कर लेना और ध्यान में अच्छे से रखना, एनालाइज इट लॉजिकली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next type of modulus inequality question, which is of this form,
First we write down the form, which is if mod x is lying between two numbers. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि mod x किसी एक नंबर से बड़ा हो या किसी एक नंबर से छोटा हो तब क्या. What if mod x is lying between these two numbers? तब x का वैल्यू क्या क्या होगा. ठीक है, तो ये नया हम लोग का टॉपिक है. तो देखो क्या हो जाएगा इस केस में, कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे. जैसे हम लोग लास्ट केस में ब्रेक कर रहे थे ना, वैसे अब बताओ यहाँ पे कि a और b में कौन बड़ा है. अगर हम लोग बोल रहे हैं कि a से बड़ा mod x है और mod x से ही बड़ा b है, तो ऑब्वियस सा बात है कि a b से छोटा है, मतलब a इज स्मॉलर एंड b इज लार्जर. तो जब इन दो को हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे तो कौन छोटा हो जाएगा, b छोटा हो जाएगा और माइनस a वाला जो पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा जब नेगेटिव में लिख रहे हैं. जैसे मान लो 2 और 5 को अगर लिखे हैं तो 2 छोटा है और 5 बड़ा है, लेकिन इन्हीं दो को अगर हम नेगेटिव में लिखे हैं तब क्या हो जाएगा, तब उल्टा हो जाएगा ना इनइक्वालिटी, कि -5 छोटा हो जाएगा और -2 बड़ा हो जाएगा. तो वही बात, a और b में से देखो a छोटा है और b बड़ा है, तो जब माइनस दोनों को नेगेटिव में लिख रहे हैं तब कौन बड़ा हो जाएगा और कौन छोटा हो जाएगा. देखो तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा. ये ऐसा क्यों बोले हैं, इससे याद रखने में सुविधा होगा. इसके बीच में x को बैठा दो. तो x का वैल्यू एक तो ये होगा, या फिर क्या होगा, जब पॉजिटिव में लिख रहे हो तब एज इट इज लिखना, a छोटा है. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सॉल्यूशन. ठीक है, और क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है, इसलिए यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू ही लिखेंगे. ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू यहाँ नहीं लिखेंगे. आ रहा बात समझ में. देखो तो ध्यान में रखना है इसको कि अगर अगर mod x का वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग का आंसर क्या होगा. जैसे इससे पहले हम लोग आंसर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे थे ना, वैसे ही ऐसे x जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. एक तो नेगेटिव वैल्यूज में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, नेगेटिव में कुछ ऐसा आएगा और पॉजिटिव में कुछ ऐसा आएगा. बस खाली अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको कहाँ लिखें. ये जो है इसको -b और -a कैसे क्या लिखें, तो इससे याद रखने के लिए मैंने बता दिया है कि अगर b बड़ा है तो जब नेगेटिव करेंगे तो b छोटा हो जाएगा. तो इसको टू मेक इट मोर क्लियर टू यू ऑल, लेट अस टेक वन एग्जांपल. कि सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि -4, लेट अस टेक पॉजिटिव नंबर्स, पहले पॉजिटिव नंबर्स लेके समझते हैं. ऐसा कुछ है. तो एक बात तो तय है, देखो कि अगर हम लोग 3 से 7 तक कोई भी वैल्यू ले लें, अगर हम लोग 3 का मॉड करें तो 3 आ रहा है, इट इज लाइंग इन दिस इंटरवल. अगर हम लोग 4 का मॉड करें तो 4 आ रहा है, वो भी इस इंटरवल में लाई करेगा. रादर 3 पॉइंट कुछ भी ले लें वो भी इस इंटरवल में लाई करेगा. 4 पॉइंट कुछ ले लें वो भी लाई करेगा. मतलब कहाँ तक, 7 तक. तो पॉजिटिव वाला तो बहुत आसानी से हम लोग लिख ले रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव वाले को लेकर के दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है नेगेटिव वाले को लेकर कंफ्यूजन आ जाता है. तो तुम जो वो तरीका बताया उसको बस ध्यान में रख लो. तो क्या लिखेंगे, देखो जब भी ऐसा हो कि एक किसी दो के बीच में मॉडुलस है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले -7 -3 बीच में x. ठीक है, और 3 7 और बीच में x, और जो साइन है वो एज इट डाल दो. ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूडेड है वो, इक्वल टू है यहाँ पे इसीलिए क्लोज ब्रैकेट होगा. -7 से -3 यूनियन 3 से 7. सिंपल है. ठीक है, अभी इसके बाहर अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज -8 का मॉड करते हैं, -8 तो इसके बाहर है ना, आंसर क्या आएगा 8. सी इज इट लाइंग बिटवीन दिस टू, 3 और 7 के बीच में 8 लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है. अगर हम -2 ले ले, देखो -2 भी मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, देखो -2 भी मेरे आंसर का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो अगर हम -2 ले लें तो -2 का मॉड करके देखो क्या आएगा. ध्यान से देखो, अगर -2 का मॉड करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा. ये क्या इसमें लाई करे, इस इंटरवल में नहीं लाई करे, सी इट इज नॉट लाइंग. ठीक है, तो इसीलिए ये सब में आंसर नहीं है, दिस आर नॉट आवर आंसर. और आंसर इज -7 से -3 तक और 3 से 7 तक. जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में. बस खाली ध्यान में क्या रखना है कि पॉजिटिव में हम लोग जिस ऑर्डर में बैठा रहे हैं, नेगेटिव में जस्ट उसके उल्टा ऑर्डर में बैठाएंगे.
अगर पॉजिटिव में पहले 3 फिर 7 है तो नेगेटिव में पहले -7 होगा फिर -3 आएगा, बिकॉज जो नंबर पॉजिटिव में जितना बड़ा है नेगेटिव में वो उतना ही छोटा हो जाएगा। आया बात समझ में? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। लेट मी इरेज ऑल दिस। ठीक है, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। Suppose the question is 1 say 2 is less than equals to within mod x minus 1 is less than equals to say 6। तो वैसे ही ब्रेक करेंगे, देखो -6 -2 और बीच में क्या, जो भी मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर क्या था, x-1 था ना, x-1। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, 2 6 और बीच में क्या लिखेंगे, x-1, पुट इनइक्वालिटी साइन और सिंप्लीफाइड। ये 1 जो है इधर माइनस हो रहा है तो उन दोनों में +1 हो जाएगा। तो -6 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 + 1। Similarly here also 2 + 1 is less than equals to x is less than equals to 6 + 1। So our answer is going to be this। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो x belongs to -5 से -1 यूनियन 3 से 7। यहाँ देखो क्योंकि बीच में सिंपली मॉड x नहीं था, मॉड ऑफ x-1 था, इसलिए देखो आंसर ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव में वही चीज नेगेटिव में आया, नहीं, डिफरेंट वैल्यूज आर देयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपली मॉड x नहीं था, यहाँ पे मॉड ऑफ x-1 था, इसीलिए। आया बात समझ में? तो कीप दिस इन माइंड। नाउ टेल मी, अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन दिस वेरी सेम क्वेश्चन, अगर किसी एक में इनइक्वालिटी जो है वो इक्वल वाला नहीं रहता, मतलब ऐसा रहता, सपोज कि यहाँ से ये इक्वल वाला नहीं है, ऐसा कुछ है, क्वेश्चन ये रहता, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो आंसर में चेंज क्या आता? ठीक है, तो ध्यान से देखो आंसर में क्या चेंज आता। थोड़ा 1 मिनट के लिए तुम लोग सोचो, वीडियो पॉज करके कि आंसर में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो जी आंसर में क्या चेंज आता, अगर ऐसा कुछ रहता तो आंसर में क्या चेंज आता। जहां जहां ये 2 है, ठीक है, ये 2 जहां जहां पे, कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं नेगेटिव साइन में है, कहीं पॉजिटिव साइन में है। ठीक है, लेकिन जहाँ भी है ये नेगेटिव वाला भी तो इसकी वजह से ही है ना। तो जहाँ जहाँ वो 2 है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इक्वालिटी को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आंसर में देखो क्या चेंज आएगा, आंसर में चेंज आएगा, ये जो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, जिसके लिए क्लोज ब्रैकेट आया है, वो क्लोज ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, और वो बन जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये आंसर को तुम लोग को वेरीफाई करना है तो वैल्यू लेकर के चेक कर लेना। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ऐसे। अभी ध्यान से देखो, इसका मतलब ये, इससे खाली चेंज इतना ही आ रहा है कि -1 पे और 3 पे हम लोग बोल रहे हैं, इतना देर बोल रहे थे कि -1 और 3 भी आंसर है, लेकिन अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि -1 तक आंसर है पर -1 आंसर नहीं है। तो हम लोग -1 यहाँ पे बैठा के देखते हैं क्या होता है, ये बीच वाला जो वैल्यू है जो ये है, इसमें -1 बैठा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस राइट आवर एक्सप्रेशन इज मॉड ऑफ x-1। तो एट x इक्वल्स टू -1, देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 मतलब मॉड ऑफ -2 मतलब क्या आएगा, 2। तो अर्लियर ये जब लेस देन इक्वल्स टू था मतलब 2 भी आंसर होता, लेकिन नाउ सिंस यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब 2 आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वी आर सेइंग कि -1 कैन नॉट बी द आंसर। देखो ये वेरीफाई हो रहा है।
अगर हम लोग -1 बैठाएं तो -1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम लोग x इक्वल्स टू -1 बैठा रहे हैं, आई एम हाईलाइटिंग इट, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2, -1 के लिए इसका वैल्यू आ रहा है 2, बट एज पर आवर इन इक्वेशन इट इज सेइंग कि 2 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैज टू बी ग्रेटर देन 2 बट इट कैन नॉट बी 2। ठीक है, तो इस तरह से जिसके लिए इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग वो हटा देंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, खाली उस पर हटाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 6 में है तो 6 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रहा है। ठीक है, वो सब आंसर होगा, लेकिन 2 के लिए नहीं था तो 2 वाला हटा दिया। ठीक है, चलो देखो ध्यान से नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। ठीक है, सपोज द क्वेश्चन इज अच्छा छोड़ो ये, दूसरा जैसे मान लो कि 1 तुम लोग खुद ही कर लेना, टेक इट एज होमवर्क, या फिर लेट अस सॉल्व इट। ठीक है, तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वही बात, पहले -4 लिखाएगा, यहाँ बीच में जो है वो एज इज लिख दो, इनइक्वालिटी हम लोग बाद में बैठाते हैं, और फिर -1। अब देखो इनइक्वालिटी क्या बैठेगा, 4 के लिए इक्वल नहीं है ना, मतलब इक्वल नहीं है ना, मैं इक्वल डाल दिया दिखाने के चक्कर में डाल दिया, 4 के लिए इक्वल नहीं है, आई एम हाईलाइटिंग इट यूजिंग द हाईलाइटर, 4 के लिए इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे रहेगा। लेकिन 1 के लिए देखो इक्वल है, 1 के लिए इक्वल है तो यहाँ पे इक्वालिटी बैठेगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल। सिमिलरली अगला क्या हो जाएगा, 1 बीच में जो है वो एज इज, और 1 के लिए बैठेगा लेकिन 4 के लिए नहीं बैठेगा। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाइड, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम -8 लेस देन x-1 लेस देन इक्वल्स टू -2, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ। सिमिलरली इधर भी ये 2 डिवाइड, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी वही काम करना है। ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू x-1 लेस देन 8। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ। अब ये 1 को रिमूव करना है। ठीक है, तो 1 को कैसे रिमूव करेंगे, तो इधर माइनस हो रहा है ना, ये 1 इधर माइनस हो रहा है, तो बाकी दोनों तरफ जा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, -8 + 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 + 1, यहाँ पे भी ये -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आवर आंसर इज -7 लेस देन x is less than equals to -1, and here 3 less than equals to x is less than 9. So our answer is going to be x belongs to from -7 to -1, -1 will be included and -7 will not be included, open bracket होगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, देखो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसीलिए ये ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे इक्वालिटी था इसीलिए ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हाईलाइट जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान दिया करना है कब क्या बोलना है। ठीक है, यूनियन क्या हो जाएगा, सिमिलरली इधर अब तुम लोग समझ ही गए, 3 के लिए क्लोज ब्रैकेट होगा और 9 के लिए ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, इस तरह से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सपोज द क्वेश्चन इज -1 इज लेस देन mod x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो फिर से वही बात कि mod x का वैल्यू नेगेटिव में तो कभी जा ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन, और जब उसका वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता तो हम लोग नेगेटिव वाले को क्यों ही ध्यान देने चाहिए, यहाँ -1 हो चाहे -5 हो क्या ही फर्क पड़ता है, इसी बात बराबर है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या मॉडिफाई होकर बन जाएगा, वी कैन राइट दिस क्वेश्चन एज दिस,
दिस टू क्वेश्चंस विल हैव सेम आंसर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, चाहे हम ये -1 वाला सॉल्व करें, चाहे हम ये यहाँ देखो, लेकिन जीरो में लेस देन इक्वल टू ले लिया, क्यों? क्योंकि जीरो तो हो सकता है ना वैल्यू मॉड का, यहाँ लेस देन था, ये मत सोचना कि यहाँ लेस देन था तो यहाँ लेस देन इक्वल टू कैसे कर दिया, अरे नहीं यार, मॉड एक्स का वैल्यू जीरो तो हो सकता है ना, इसलिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, डजेंट मैटर यहाँ लेस देन है क्या है, यहाँ लेस देन इक्वल टू रहता तो भी यहाँ लेस देन इक्वल टू आता, वहाँ अगर नहीं है तो भी यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू जीरो तो हो ही सकता है ना। अब इसके लिए आंसर क्या आएगा, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो पहले -3, बीच में जो मॉड के अंदर है वो, और इधर में ये, तो ऐसा। ठीक है, और नेक्स्ट इस तरफ पहले 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, अच्छा दोनों में लेस देन इक्वल टू है तो हर जगह लेस देन इक्वल टू का साइन पुट करो। तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन, फिर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 3, 0 भी इंक्लूडेड। तो डायरेक्टली हम लोग इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 से +3। देखो क्योंकि ये तो सेम हो गया ना, ये जीरो तक, ये वाला पार्ट जीरो तक आ रहा है। ठीक है, पहला वाला पार्ट जीरो तक आ रहा है और दूसरा भी जीरो से शुरू हो रहा है, तो बीच में कुछ गैप तो बचा ही नहीं, और दोनों का ही आंसर लकीली जीरो है, तो इसीलिए ये आंसर होगा। ठीक है, बैक -3 से 3 तक। तो याद रखना कि जब भी एक एक्सट्रीम अगर जीरो है, ये लेफ्ट वाला एक्सट्रीम अगर जीरो रहेगा, तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, राइट साइड में जो नंबर रहेगा इसके नेगेटिव से इसी के पॉजिटिव वैल्यू तक। ठीक है, यू कैन कंक्लूड इट फ्रॉम हियर। तो ध्यान से थोड़ा सा और तुम लोग खुद से एनालाइज करोगे और खुद से सोचोगे, तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट तुम लोग खुद ही लिख पाओगे, खुद ही समझ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना, दैट वुड बी बेटर। मैं स्टेटमेंट लिखवा के रट्टा भरवा लूँ वो ज़्यादा सही नहीं है, खुद से एनालाइज करो और खुद वो स्टेटमेंट तुम लोग दो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसलिए तो एनालाइज। लेकिन यही क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ। अब आंसर क्या होगा देखो, तो अब भी आंसर वही आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3 ही आएगा। ठीक है, जैसे लास्ट वाले में था, ध्यान से देखो, जैसे लास्ट वाले में था वैसे ही सब सब कुछ तो वैसे ही होगा, बस खाली चेंज क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, बिकॉज जीरो में, यहाँ इस क्वेश्चन में देखो इक्वालिटी नहीं है, तो जीरो के लिए इक्वालिटी का साइन यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि सब कुछ तो सही है, बट एक्स का वैल्यू, ये मॉड एक्स का वैल्यू जीरो नहीं आ सकता, ये मॉड एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है पर जीरो नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -3 से 3 तक बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें से लेकिन जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, ओनली जीरो विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये एक्सक्लूजन का साइन होता है कि ये ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, या तुम ऐसे माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बदले तुम लोग इसको यहाँ पे माइनस साइन भी दे सकते हो। ठीक है, माइनस, answer is from -3 to 3, but 0 will not be our answer. Why? Because mod 0 is 0, and as per our inequality it is saying that 0 cannot be the answer, 0 से बड़ा होना चाहिए, mod x वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए 0 को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। आ रहा बात समझ में, इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ कहीं समझ में नहीं आए, पॉज दी वीडियो, रिवाइंड कर ले, फॉरवर्ड कर ले, फॉरवर्ड कौन सा समझ में आ जाएगा, रिवाइंड कर लेना तो सब समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मैं बता ही दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, वी विल कंबाइन बोथ पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस, दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 6 बाय एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 ले लो। अब कैसे सॉल्व करना है, एनी आइडिया? इफ यू फॉलो पॉलिनॉमियल वाला रूल, क्या था पहले, ब्रेक इन लीनियर। तो यहाँ लीनियर में तो तब ब्रेक कर रहे हैं जब ये वेरिएबल सेम रहता। नाउ सी द वेरिएबल इज नॉट सेम। इधर एक्स स्क्वायर है पर इधर मॉड एक्स है। अगर यहाँ मॉड नहीं रहता, सपोज कि यहाँ पे मॉड नहीं रहता, तब तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते थे आराम से। लेकिन यहाँ क्योंकि मॉड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वेरिएबल्स आर नॉट सेम। कैसे ऐसे ब्रेक कर लो, ठीक है? तो ध्यान से देखो, यहाँ वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या हुआ, वी कैन मेक इट सेम। कैसे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड एक्स स्क्वायर। एक ही तो बात हुआ, मैंने बोला ना कि स्क्वायर जब करें तो नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे हम 2 का स्क्वायर करें चाहे -2 का स्क्वायर करें, आंसर इज 4 ओनली। यही रीजन है कि मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे मॉड एक्स है ना वहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी जहाँ पे एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है ना, वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वहाँ हम लोग मॉड एक्स लिख देंगे। तो हम लोग इसी चीज़ को मॉडिफाई करके ऐसे लिख लेंगे, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 6 बाई एक्स माइनस 3 is less than equals to 0. Now if you go for middle term factorization, तो क्या देखने को मिलेगा, ये न्यूमरेटर आ जाएगा मॉड एक्स -5, क्योंकि यहाँ प्लस, सॉरी 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 -5 नहीं आएगा, आएगा मॉड एक्स -3 और इधर आएगा मॉड एक्स +2, सॉरी -2। मैंने कुछ गलती किया, हाँ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, वेट वेट लेट मी, आई नीड टू चेंज दिस क्वेश्चन अ बिट। ओके, ध्यान से देखो, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ अगर बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू देखो तुम लोग, तो वो लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूँगा, चेंज द क्वेश्चन, इसको थोड़ा माइनस साइन ओवर हियर, ठीक है, एंड नाउ यू कैन रैशनलाइज इट। तो देखो क्या करना होगा, यहाँ पे AC का अगर हम लोग जैसे डेटा फैक्टराइजेशन करते हैं उसको फॉलो करें, तो यहाँ A 1 है, B -1 है और C -6 है। ठीक है, अगर वो सीधा चारे वाला फॉर्म से देखें, अगर मतलब जैसे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखता है ना कि ax² प्लस bx प्लस c, वैसा वाला से कंपेयर करें, तो AC का वैल्यू आ रहा है -6। तो मतलब क्या है कि हमको दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो, और क्योंकि ये माइनस साइन आया है इसलिए माइनस करने से यहाँ क्या है, 1 आए। तो नंबर है 3 और 2, देखो 3 × 2 6 होता है और 3 - 2 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, मॉड एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स +2 मॉड एक्स। अगर ये वाला ब्रेकिंग करना, ये अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं क्लास 10 का वीडियो बना के डाला हूँ उस पर, या क्लास 9 या क्लास 9-10 वाले चैनल में देखोगे वीडियो होगा इस टॉपिक पे बेस, तो तुम लोग वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप ब्रेक कर सकते हो, और मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि ये ब्रेक करके क्या आएगा। तो ये आ जाएगा कुछ, मॉड एक्स -3 मॉड एक्स +2 बाय x -3 is less than equals to 0। अब नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो देखो
अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाओगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब हो गया कि हम लोग लिखेंगे mod x minus 3 is equals to 0, और यू कैन से mod x is equals to 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। मैंने बताया था ना कि अगर mod x is a, if mod x is a then x is प्लस माइनस a, पहला ही क्लास में बता दिया था मॉडल्स का, पहला ही क्लास में, ठीक है। तो फॉलोइंग दैट कंसेप्ट वी कैन से कि x का वैल्यू प्लस माइनस 3, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, पहला वाले ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट आएगा प्लस माइनस 3, और सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, mod x इक्वल्स टू -2। ये किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो अगर सेकंड वाले को हम लोग फॉलो करें, अगर सेकंड वाले के लिए लिखे हैं कि mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो mod x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। ये पॉसिबल है क्या कि mod x का वैल्यू नेगेटिव हो, इट इज नेवर पॉसिबल, और नो वैल्यू ऑफ x, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग अगर वो पॉसिबल x का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को जब ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग अपने इनइक्वालिटी से रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव इट फ्रॉम योर इनइक्वालिटी, ठीक है। इट विल गिव नो कंट्रीब्यूशन टू आवर इनइक्वालिटी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी हटा दिया उसको। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, प्लस माइनस 3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, अगर हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट देखने जाए तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3, पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मत करने जाना प्लस माइनस 3, नहीं, यहाँ सिंपली x माइनस 3 है, तो पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट 3। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर नंबर लाइन पे बैठाओ, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो -3 और 3 दो बार आ रहा है, तो -3 3 और 3 रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो हम लोग ऐसा थोड़ा कर लेते हैं कि पता चले हाँ रिपीटेड है। देखो क्या होता है, मैंने बोला था ना, फॉर रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट साइन विल ऑल्सो रिपीट, बीच वाला भी प्लस हो जाएगा और इधर वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अपने को कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपने आंसर में लेस देन इक्वल्स टू 0 है, देखो लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसीलिए कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, नेगेटिव वाला, ये रीजन सेलेक्ट होगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, -3 न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसको उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, इट विल बी इंक्लूडेड, ये अपना आंसर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके अलावा कोई भी वैल्यू बैठा के देखें तो शायद वो इनइक्वालिटी को मैच नहीं करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, इनके बीच में कोई -3 बैठा के ही देख लेते हैं, -3 अगर बैठा है तो क्या आएगा, देखो अगर -3 बैठा है हम लोग x की जगह पे, तो देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर विच इज़ 9, फिर -3 का मॉड विच इज़ 3, तो 9 -3 -3, सी इट इज़ 0, मैच कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम -2 बैठा दें, अगर हम लोग -2 बैठा दें, देखो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो 4 -2 -6, सी नेगेटिव आ जा रहा है ना, और ये नेगेटिव आ रहा है बाय, नीचे में क्या आएगा, -2 -3, so see this value is going to be -4 by -5, माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ रहा है 4/5 विच इज पॉजिटिव, नॉट मैचिंग आवर इनइक्वालिटी, इसलिए -2 नहीं हो सकता आंसर। तो मतलब हम लोग का जो आंसर है वो कुछ हद तक मैच कर रहा है, तुम लोग ऐसे बहुत सारा वैल्यूज लेकर के कुछ हद तक क्या वही आंसर है, वही मैच कर रहा है, ठीक है। तुम लोग ऐसे ही बहुत सारा वैल्यूज लेकर के तुम लोग चेक करना, देखना कि आंसर सही है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू -3, -3 विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। I hope this solution is. So one last question from this session. Let us take one more question. Last question. So 1 by say x square -4 is greater than 0.
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए प्लस, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो x का कुछ भी वैल्यू ले लो तुम लोग, हम लोग x का कोई भी वैल्यू ले लें, उसके लिए ये न्यूमरेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। यार याद है, हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर को अगर हम लोग लीनियर में ब्रेक करने जाए तो कुछ ऐसा आएगा। देखो, मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर। लेट अस सॉल्व, और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है अगेन वही आ जाएगा। इसका अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने जाएंगे तो क्या करना होगा, मॉड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो पुट करना होगा ना। तो मॉड एक्स का वैल्यू माइनस वन कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे ही हटाना पड़ेगा। सो इससे बेटर होगा कि जब तुम श्योर हो जाओ कि कोई भी एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, वो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है, तो उसको हटा देना अपने इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। हटा देना मतलब जब ऐसा सिनेरियो है कि पूरा LHS इज ग्रेटर देन या लेस देन जीरो, ऐसा वाला सिनेरियो है, तब बोल रहे हैं, तब का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, तब इसका मतलब यहाँ पे सिंस दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज, हम लोग ये ऐसे ब्रेक नहीं करने जाएंगे, रादर विल से सिंस दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, वो हमारे इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर को हटा देंगे। सिंस न्यूमरेटर हियर न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो रिमूव इट विल नॉट अफेक्ट आवर इनइक्वालिटी। हम लोग का बेसिकली क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, अब अपना क्वेश्चन ये हो जाएगा, एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वन बाय एक्स प्लस टू, जीरो पर लीनियर ब्रेक किए, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, माइनस टू और टू, प्लॉट दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, इधर इंफिनिटी की तरफ, इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट किए, प्लस कोई रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट का केस है ही नहीं, तो ऑल्टरनेट साइन, ठीक है। और कौन सा सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला, ग्रेटर देन वाला, ये और ये। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक, क्योंकि कोई इक्वालिटी का सीन है ही नहीं, इसलिए सब ओपन ब्रैकेट यूनियन टू से इनफाइनाइट, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो याद रखना, इनइक्वालिटी में जब भी तुमको कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है जो हमेशा ही पॉजिटिव, हम लोग इससे पहले किए थे ना कि जब भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी था और वो बी स्क्वायर माइनस फोर AC का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आ रहा था, तो मतलब उसमें क्या होता है ना कि या तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, वो डिपेंड करता है ए का साइन के ऊपर। इसलिए जब ए पॉजिटिव रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आना है, इसलिए हम लोग उसको हटा दे रहे थे ऐसे ही। और जब ए नेगेटिव रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आना है, इसलिए हम लोग हटा के साइन चेंज कर दे रहे हैं। तो अगर आप कोई एक्सप्रेशन को लेकर के श्योर हो कि हाँ ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, उसको आप आराम से हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ है कि मॉड एक्स बाय एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है ना, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। खाली हाँ ये याद रखना कि x इक्वल्स टू जीरो कैन नॉट बी आवर सॉल्यूशन, बस ये याद रखना, क्योंकि अगर मॉड एक्स के अंदर जीरो बैठा दिए तो ये मॉड जीरो विल बिकम जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। तो खाली उस चीज़ पे ध्यान देना, बाकी आप उसको हटा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कीप दिस इन माइंड।